नमस्कार। गरुड़ पुराण का आज दूसरा दिन है। कल हमने प्रस्तावना की थी कि गरुड़ पुराण क्यों पढ़ना चाहिए, किसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। तीनों प्रश्नों के उत्तर मैंने कल दिए थे। गरुड़ पुराण कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ी जा सकती है और कहीं पर भी पढ़ी जा सकती है। ठीक है। इसका जो मेन है वो एक प्रकार से आप भक्ति ही कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपके घर में मृत्यु हो उसके बाद ही आप इसको पढ़ें तो फल मिलेगा। ठीक है। तो हम प्रयास करते हैं। कल हमने प्रथम अध्याय पूर्ण किया था। प्रथम अध्याय में हमने क्या देखा था? कल हमने प्रथम अध्याय में देखा था कि जब जीव की मृत्यु होती है या उसके पहले की अवस्था, जब उसकी प्रौढ़ावस्था आती है, जो उसके बंधु बांधव्य होते हैं वह भी उससे क्या करते हैं? मोह भंग कर लेते हैं। उसकी हालत कैसी रहती है? एक बंधे हुए कुत्ते की तरह, कैसे जो भी चीज़ चाहिए मांग कर खाना पड़ता। कल हमने इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करी थी। उसके बाद हमने बात की थी जब मृत्यु होती है तो देवदूत जो बड़े भयंकर दिखते हैं, काले होते हैं, बाल खड़े होते हैं, डरावने होते हैं, वो लेकर जाते हैं। किन लोगों को लेकर जाते हैं हमने देखी थी? पापी लोगों को लेकर जाते हैं। क्या कारण होता है? तो हमने बात की थी, आसक्ति की बात की थी, लालच की बात की थी, मोह की बात की थी। इन सब कारणों से इंसान बंधा हुआ रहता है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को प्रणाम। यहाँ पर विराजमान जितने भी दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ हैं, दृश्य अदृश्य लोग हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप भगवत प्राप्ति का लाभ प्राप्त करें और अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाएं, भगवत प्राप्ति की ओर ले जाएं। चलिए दूसरा अध्याय हम चालू करते हैं। यह है यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन। साफ साफ लिखा हुआ है पहले ही। अब हम दूसरे अध्याय में क्या पढ़ेंगे? यम मार्ग में जो यातनाएं मिलती, मतलब जो पनिशमेंट मिलता है, जो सजाएं मिलती है, उसके बारे में। वैतरणी नदी का स्वरूप आपने सुना होगा कि एक नदी है जो खून से बिल्कुल भरी हुई होती है, सनी हुई होती है, मांस मदिरा मांस और बिल्कुल बड़ी इतनी गंदी जो होगी जहाँ पर इंसान निकलना मतलब बड़ा मुश्किल होता है। आपने किसी पिक्चर में, नाटक में कहीं ना कहीं देखा होगा। फिर है यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः, मतलब यम जो मार्ग है वहाँ पर कितने? 16 पुर मतलब 16 जगह, मतलब उनके स्थान हैं। ठीक है। क्रमशः गमन मतलब वहाँ पर चलते हुए, तथा वहाँ पुत्रादि को द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करना, मतलब आपके जो पुत्र बंधु बांधव्य, अब आपको जो भी मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक जो भी आपको पिंडदान देते हैं, जो भी दान देते हैं, तो वो आपको कैसे उसका पुण्य प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कल भी मैंने आपसे चर्चा की थी। कल पढ़ते पढ़ते ही मैंने बताया था, नानी जी जो है, मेरी नानी सासू जी हैं, उनका देहांत हो गया था, तो उनके लिए हमने कल प्रार्थना की थी। आज फिर से पुनः प्रार्थना करता हूँ। अगर वो अभी यहाँ पर कहीं पर हो, या फिर यमदूतों के पास हो, या फिर देवलोक में हो, जहाँ कहीं पर भी हो, मैं प्रार्थना करूँगा कि उन्हें पूरी तरह से श्रद्धा भक्ति से इसका पुण्य फल प्राप्त हो, और जो भी मेरी आज की प्रार्थना है, अर्चन है, वो सब उनको अर्पित हो। और आप भी प्रार्थना कीजिए उनके लिए। चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हमने बात की थी ना कल, दो लोगों के बीच में संवाद है, विष्णु जी और गरुड़ जी के बीच। अब यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? गरुड़ जी। हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। उनका फिर से प्रश्न है कि जब पापी लोग वहाँ जाते हैं तो किस प्रकार का यम मार्ग है और पापी लोग वहाँ पे कैसे जाते हैं? श्री भगवान बोले। अब सीधी सी बात है, प्रश्न किसका है? गरुड़ जी का है। जवाब कौन दे रहे हैं? विष्णु जी दे रहे हैं। भगवान जी बोलते हैं, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। मतलब बात समझ में आ रही है आपको? भगवान साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि जो यम मार्ग का सिर्फ दृश्य सुन के ही तुम भी कांप जाओगे, चाहे तुम मेरे भक्त क्यों ना हो। तो सोचिए कितना भयावह होगा अगर जो व्यक्ति उस लोक में जाता होगा, या नर्क लोक जिसको बताया गया है, या यम लोक का जो मार्ग बताया गया है, जो यातनाएं बताई गई है, कि गरुड़ जी जैसे व्यक्ति जो साधक है, जो भक्त हैं, वो भी कांप जाएंगे। देखते हैं आगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। जैसे जनरली हम जब चलते हैं तो क्या होता है, गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, किसी पेड़ की छांव में रहते हैं, परंतु यम मार्ग में कोई छाया के वृक्ष नहीं है। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है, ना छायादार कुछ चीज़ है,
ना ही खाने के लिए कोई अन्न है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया प्राण तो पहले ही निकल गए, तो अब उसके प्राण की रक्षा मतलब हमने कल बात की थी किस किस प्रकार से उसका पूरा स्थूल शरीर से किस बना सूक्ष्म शरीर बना था, है ना। जिसे भी हमारा जो है आपको फिजिकली दिख पा रहा हूँ, ये क्या है, हमारा स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है। इसका जो सूक्ष्म शरीर, जो हमारी आत्मा का हम बात कर ले, चेतना का जो स्वरूप है, उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए भी क्या है, प्राणों की रक्षा मतलब यातना है तो उसी को मिलेगी ना। आगे बढ़ते हैं। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत तृष्णातुर व जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते, मतलब वहाँ पे केवल सूर्य ही तपता रहेगा, ना पानी पीने के लिए है, ना छाया है, ना कुछ खाने के लिए, केवल आपको भोगना ही भोगना है। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता, मतलब ठंडी हवा से, तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों से डसा जाता है। अब आप सुनते जाना है ना कि क्या क्या यातनाएं मिलती है। पहली क्या बात कही, बर्फीली सी ठंडी हवा, दूसरी कांटे चुभते, तीसरी क्या बोली, विषधर सांप डसते हैं। वह पापी कहीं सिंहों, सिंह मतलब शेर, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है। मतलब जो जीव जंतु दिखते हैं ना, मांसाहारी जो जीव होते हैं, वो अब हमको खा रहे हैं, हमारा मांस लोथ रहे हैं, हमारा मांस काट रहे हैं। कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जा रहा है और कहीं उसे आग से जलाया जा रहा है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है। सबसे पहला कौन सा नरक पहुंचा, वो असिपत्रवन है ना, असिपत्रवन नाम की जगह पर वह पहुंचता है। क्षमा चाहता हूं। जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। 2000 योजन मतलब उसकी जो, जिस प्रकार हम किलोमीटर मीटर में नापते हैं, इस प्रकार यहाँ पर योजन की बात है। 2000 योजन विस्तार वाला है, मतलब इतना दूर इसको चल के जाना पड़ेगा इन सब कष्टों को भोगते भोगते। वह वन कौवों, उल्लुओं, वटों, पक्षी विशेषों, गिद्धों, सर्गों तथा ढांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त, दावाग्नि मतलब जलती हुई आग। असी पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता, मतलब कटीले वृक्ष है वहाँ पर, छायादार वृक्ष नहीं, कैसे है, कटीले, मतलब उस कटीले झाड़ी में से उसको क्या होना है, छिन्न भिन्न होते हुए जाना। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है। अब आपके मन में एक डाउट ये भी आ रहा होगा कि सब केवल मन घड़त बात है, जब होगा जब देखेंगे। मैं आपको अनुभव करवा कर दिखाता हूँ। कभी भी आपको भविष्य में, भूत में बीमारी हुई होगी या होगी, आपको बाई चांस सिर दर्द ही हुआ होगा, पेट दर्द हुआ होगा, जी मचलाया होगा, उस समय आपको किस प्रकार का कष्ट होता है, जरा महसूस किया आपने क्या? कहीं का आपको सुवे जैसा चुभता है, जब पेट दर्द होता है तो असहनीय दर्द होता है, कहीं लग जाती है तो वो दर्द अलग होता है, कहीं जल जाता है तो जलने वाला दर्द होता है। जब हमको इस भौतिक शरीर में, यहाँ भौतिक दुनिया में सब कुछ महसूस होता तो वहाँ पर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है ना। लेकिन पर हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम इन चीज़ों को समझेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, हमें बुरे कृत्यों से, बुरे कर्मों से, बुरे कर्मों से दूर रहना है। इसका केवल एकमात्र उद्देश्य है। डरना इसलिए है क्योंकि हमें बुरे कर्मों से दूर रहना है। डरना ना हमें भगवान से है ना किसी और से, डरना हमें केवल हमारे स्वयं के कर्मों से, कि हमें बुरे कर्मों से दूर रहना है। नहीं तो इस प्रकार की यातनाएं मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इसको कल्पना करते जाइए। कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमयी मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि, मतलब अंगारों की क्या हो रही, पानी की वर्षा नहीं हो रही, अंगारों की। कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की, कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, मतलब बरसात होती है। कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि, खारे कीचड़ समझ रहे हो, जब आपके कोई जख्म हो जाता है उसके ऊपर नमक लगाया जाता है तो कैसी हो रही है, खारे कीचड़ की वृष्टि।
मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत है, शिखर है, चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। इस प्रकार हम इस जीवन में देखते हैं अलग अलग प्रकार के भौतिक स्वरूप, लेकिन पर ये बड़ा आसान सा लगता है। लेकिन पर ये सब कैसे हैं? आपके कर्मों के अनुसार आपने किस किस प्रकार से किस किस व्यक्ति को कहाँ कहाँ कैसे कैसे कष्ट दिया है, परेशान किया है, जो भी उनके साथ आपने किया है, वो सब यातनाएं आपको वहाँ पर भोगनी पड़ सकती है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है। अंधेरा तो बेसिकली डर का एक प्रतीक है ही। जो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद मतलब पीक जो निकलता है ना, कोई चीज़ सड़ जाती है, आपका शरीर का कोई अंग, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब। विष्ठा मतलब जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, जो आप सुबह सुबह फ्रेश होते हैं, जो गंदगी निकलती है आपके शरीर से, उसके बोलते हैं विष्ठा। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। ये नदी इनके बीच बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई बताई गई। 100 योजन चौड़ी क्या है? नदी। उसमें पुई, पीब, मवाद और शोणित रक्त बहते रहते। मैंने आपसे कहा था ना, सब उसके अंदर गंदगी मतलब रक्त, मांस, मज्जा, ये सब चीज़ उसके अंदर बहती हुई। हड्डियों के समूह से तट बने हुए हैं। तट काय के हैं? आपकी हड्डियों के, मतलब लोगों की हड्डियों के, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली, मतलब सोचो मिट्टी का कीचड़ नहीं, वहाँ पर काय का कीचड़ है, रक्त और मांस का। वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी। अथाह गहरी मतलब इतनी गहरी है कि आप उसको पार नहीं कर सकते हो। मतलब अंदर आप जाओगे तो ऐसा नहीं कि आप गोता मार के निकल जाओ। और पापियों के द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्रहों घड़ियालों से व्याप्त है। घड़ियाल आप जानते हैं मगरमच्छ का ही एक रूप होता है। घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। ऐसे पक्षी जो क्या करते हैं? मांस का भक्षण करते हैं। हे गरुड़, आए हुए पापियों को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में रखे घृत की भांति खोलने लगती है। मतलब जिस प्रकार घी कैसा खोलता है, घृत घी कैसा खोलता है, इस प्रकार वो नदी भी क्या करती है? उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने के लिए उबलने लग जाती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वहाँ पर ढेर सारे क्या हैं? कीड़े हैं। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौवों से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसाहारी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हाँ ध्यान रखना, हे भाई कोई सुनने वाला नहीं है। हे पुत्र, कोई पुत्र भी सुनने वाला। हे तात, कोई तात भी सुनने वाला नहीं। इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं, मतलब रोते हैं, लेकिन वहाँ पर सुनने वाला तो कोई है नहीं। आप अपने अकेले स्वयं के कर्मों के भागीदार हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त, महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चैतन्यता शून्य हो जाते हैं। सोच लीजिए क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं। मतलब आपने जब किसी व्यक्ति को परेशान करते हुए, दुख देते हुए जो मज़े करे, तो उस समय उसके साथ में कोई साथी आया था या आपके साथ में कोई दूसरा कोई आया था? नहीं। आपने अपने स्वयं के मन से क्या किया था? पाप किया था। तो अब यहाँ पर जो आपको पाप का फल भोगना है तो वो भी कौन भोगेगा? आप अकेले ही भोगोगे। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं।
कुछ पापी पाश से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। मतलब यमदूतों के द्वारा अलग अलग प्रकार की यातनाएं, मतलब दर्द देते हुए उसको ले जाया जाता, आसानी से उसको नहीं ले जाया जाता। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पाश से और कुछ कान में लगे हुए पाश से खींचे जाते हैं, कुछ काल पाश से खींचे जाते हैं और कुछ कौवों से खींचे जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको किस किस प्रकार की घटना हो रही है। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। मतलब रक्त ही पी रहे हैं, वापस रक्त निकाल रहे हैं, फिर से वही पी रहा, मतलब उल्टी पी रहा। सीधी सी बात आपकी भाषा में कही जाए तो मतलब समझ रहे हैं, पानी पीने के लिए तो है ही नहीं, वो रक्त ही पीना है। पियोगे तो उल्टी होगी, फिर से उसी को पीना पड़ेगा क्योंकि प्यास भी लग रही है। कोई साथ देने वाला नहीं है। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हुए मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए, देखो मैं आपको जो समझा था वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करता है। क्या बोलता है? मन ही मन पश्चाताप करता है कि काश उस समय मैं उसको ऐसा नहीं करता, काश उस समय अपने मन को कंट्रोल कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता। लेकिन अब और अति दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंदबुद्धि प्राणी का पुत्र, प्राणी हा पुत्र, इस प्रकार पुत्र और पोत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता है। मतलब सोचो क्या इंसान की बुद्धि कितना मोह में पड़ा हुआ है। जीवन भर पुत्र पोत्र बंधव बांधव के लिए क्या करता रहा? पाप करता रहा और अब क्या हो गया? उस पाप को भोगने के लिए कहाँ? वैतरणी नदी में उतरा हुआ है, जहाँ उसको रक्त पीना पड़ रहा है, कष्ट झेलने पड़ेगा। अभी भी किसको याद कर रहा है? हे पुत्र बचा ले, हे पौत्र बचा ले, हे सगे संबंधी बचा लो। इसलिए अपने कर्मों को बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि जो भी फल मिलेगा वो आपको ही भोगना पड़ेगा। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं दिया। आप सोचिएगा, वो सोचिए ना, पश्चाताप आ रहा कि मैंने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या किया है। मैंने दान नहीं दिया, अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा भी नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। ये जो काम शुभ कार्य जो भी है, साधना, पूजा, भजन, तीर्थ, ये कोई भी काम उसने नहीं किए। केवल क्या किया? मोह के वश में, लालच के वश में, कामनाओं के वश में, इच्छाओं के वश में, केवल खुद की और अपने परिवार के लोगों की, सगे संबंधियों की इच्छा पूर्ति में लगा रहा और यह भूल गया कि सही क्या है, गलत क्या है। आप जरा सोच के चलना। मैंने कहा ना, आपको डरने की बात नहीं, यहाँ पर अक्ल आने वाली बात है कि हम अभी एक बाई चांस कुछ हुआ है, गलती हुई है, तो हम उसको पश्चाताप यहीं पर करके सुधार सकते हैं। ऊपर जाने के बाद सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरों के उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया, कौवों और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। देवदूतों का बिल्कुल सीधी सीधी बात समझाई जा रही है उनको कि अब तुमने जो अभी तक किया है उसका फल तुम भोग रहे हो, और जो नहीं किया है अब उसका पश्चाताप करने से कुछ होगा नहीं। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के मतलब गाय के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब तुम भोगो।
मान लिया जाए, अगर आपसे किसी का मान नहीं हो, देखिए अपमान ना करें, है ना। आप किसी चीज़ को न मानते हो, ये आपका मत है, स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन किसी को आप नकारें नहीं कि ये चीज़ तो होती नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना मत है, आपको जो अच्छा लगता है, जो रुचि का लगता है वो कीजिए, लेकिन किसी का अपमान करते हुए, किसी चीज़ को बिल्कुल नकारते हुए, किसी को झुठलाते हुए अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में अगर रहोगे तो इन कष्टों को भोगना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं। मेरे सामने मेरी पत्नी बैठी हुई, उसी को बोलता हूँ मैं कि मैंने अपने पति की आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रत धर्म का कभी पालन किया नहीं, और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया उसी का फल अब तुम भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा ही नहीं, और पति की मृत्यु हो जाने पर वहीन प्रवेश करके उसका अपमान किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहीन, जैसा किया उसका फल अब तुम भोगो। देखिए यहाँ पर हर प्रकार के अलग अलग जो इंसान गलतियाँ करता है उसको उल्लेखित किया है। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, बस आप तो ध्यान रखते हैं, आप जिस भी रूप में, अभी बच्चे हैं, जवान हैं, शादीशुदा हैं, नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, जिस भी अवस्था में आपको जहाँ जहाँ आपको अभी तक हुआ है उसके लिए पश्चाताप करते जाए, भगवान से माफ़ी मांगे, जिस व्यक्ति के द्वारा आपने किया है उससे माफ़ी मांगे, और अब आगे से प्रण करें कि हमसे गलती ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि विस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। मतलब बेसिकली देखिए, व्रत उपवास इसलिए नहीं कहते हम किसी देवी देवता को, भगवान को खुश कर दें, ये आपके मन के संकल्प को मजबूत करता है। जब आप भूखे रहते हैं तो आपका एक तो शरीर स्वस्थ होता है, तो आपका वैज्ञानिक कारण भी आपको पता चली गया होगा। दूसरा क्या है, आपका मन बलिष्ठ होता है। जब आपने संकल्प किया कि मैं 2 घंटे तक भोजन नहीं करूंगा, मैं आज आधे दिन तक भोजन नहीं करूंगा, मैं 1 दिन तक भोजन नहीं करूंगा, उस समय क्या है, आपके सामने अलग अलग प्रकार के व्यंजन आ रहे हैं, खाने की पीने की चीज़ें आ रही, लेकिन आप अपने मन को बलिष्ठ करते हुए उस समय क्या कर रहे हैं, अपने मन को नियंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि कहा ना, श्रीमद् भागवत गीता में बहुत अच्छे से समझाया, ये मन क्या बड़ा चंचल है, इंद्रियों के वश में क्या होता है, भटकता रहता है, और इसको वश में करना ही क्या है, सबसे मुख्य कार्य है। तो व्रत उपवास किसी देवी देवताओं को खुश करने के लिए नहीं है, आपके मन को इन इंद्रियों के सुखों से बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए है। इसका आप ध्यान रखिए। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। अब वो सोचता मेरा शरीर तो है नहीं, मेरा शरीर कहाँ गया, जिस शरीर पे तुम बड़ा गर्व करते थे, मैं बड़ा बलवान हूँ, बड़ा बलिष्ठ हूँ। हे ताक्ष, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। अब सोचिए, दूसरा उसका लोक आ गया, कौन सा आ गया है, सौम्यपुर। कब तक, वायु वेग से, मतलब वायु के द्वारा ही जा रहा है वो, है ना। कितने 17 दिन तक चला, 18वें दिन कहाँ पहुँच गया वो, अगले स्टेशन। मतलब हमने देखा था ना, अलग अलग यमलोक के जो रास्ते मिलेंगे, मतलब स्टेशंस मिलेगी, तो अब कौन सी जगह आ गया है, सौम्यपुर में। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। कौन रहता है, महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। अब थोड़ा शांति से, तुम्हारे एक समय का जो कष्ट है वो तुमने भोग लिया है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पुत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है, मतलब अपने पैसे के बारे में, अपने भृत्य मतलब नौकरों के बारे में, पौत्र पौत्रादि मतलब पुत्र पौत्रादि के बारे में सोचता है, तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं, साफ साफ लिखा है, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है, हे मूढ़ मतलब हे मूर्ख। मैं अपने आप को मानता है, समझ सुना, आपकी तरफ उंगली दिखा रहा, मतलब सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ आपको हर शब्द के बारे में गंभीरता से समझाने की। जीव अपने
कर्मोपार्जित फलों को ही भोगता है। जी हाँ, मैं भी कोई वो नहीं हूँ, है ना। मैं बोला हर व्यक्ति से, क्योंकि हम अगर जीवन जी रहे हैं तो हमारे हर पल प्रतिक्षण कर्म कहीं ना कहीं क्या होगा, बंधन बनते जाएंगे, अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो कोई दूध का धुला नहीं है, ध्यान रखिए इस बात को। कोई स्वीकार करे ना करे वो उसकी इच्छा, लेकिन वे अपने अंतर मन से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चले। इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथे ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। अब यहाँ पे देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं यमदूत। यहाँ पर जो तुमने पैसा कमाया, यहाँ पर लेन देन नहीं चलेगा। जैसे इस प्रकार भौतिक जगत में तो यहाँ तो क्या होता है, बाई चांस पुलिस ने पकड़ लिया, कोर्ट कचहरी में गए तो आपको लगता है कि हम पैसे देके छूट जाएंगे। आपको लगता है कि पाप कर्म करते चलो कोई पकड़ने वाला नहीं है, हो सकता है यहाँ से बच जाओगे। लेकिन वहाँ पर लेन देन, जिसको आप रिश्वत बोलते हैं, करप्शन बोलते हैं, भ्रष्टाचार बोलते हैं, वहाँ नहीं चलने वाला है। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? देखिए बेसिकली मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। बेसिकली अगर आप बहुत बारीकी से अगर सच्चे ज्ञान को समझें, सीखें, कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं है। हर व्यक्ति ज्ञानी, हर व्यक्ति सब कुछ जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करूँगा तो क्या होगा। परंतु मैंने कहा था ना कल, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी? अहंकार। और अहंकार किस चीज़? क्या? मद, मत्सर, लोभ, लालच, वासना, इच्छा, ये सब क्या है? इसका अहंकार है। मैं। इस चक्कर में क्या होता है, ये बादल है, इस कारण क्या होता है, ढक जाता है। बाकी हर व्यक्ति ज्ञानी है, कोई भी मूर्ख नहीं। हर व्यक्ति पाप कर्म करते समय भी सब कुछ जानता है। आप भी समझ रहे होंगे अगर आपने किया होगा तो, कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन पर उस समय हमारी इंद्रियां क्या होती है, हमारे वश में नहीं होती है। हमारा मन क्या होता है, वश में नहीं होता है, और हम उस बहाव में बह जाते हैं। लेकिन उसका कर्म का भोग कहाँ भोगना पड़ेगा हमको, या तो इस जन्म में भी। आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोग दिन दुखी परेशान हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से नर्क भोग रहे हैं। या फिर यहाँ पर समझ लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे समझने में, जो आपको जीवन में काम आ जाए, जो आपके जीवन को सुधारे, उसको आप अपनाइए। जो नहीं लगता है उसको छोड़ते जाइए। तो हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुद्गरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था मुझसे कि लोग मांसाहार करते, चलो लोगों की बात छोड़ो, मैं बात करता हूँ जानवर की बात की थी उसने, है ना, कि शेर भी तो क्या करता, शिकार करता, मांसाहार करता, उसको पाप नहीं लगता है क्या? पता है आपको, शेर शिकार जब करता है जब उसको भूख लगती है। अपने उदर को, अपने पेट के भरण के लिए क्या करता है, वह शिकार करता है। मतलब पाप मान लो आप, लेकिन पाप कहा नहीं जाए क्योंकि अपने उदर भरण के लिए कर रहा है। वह इकट्ठा करके रख के अपने गुफा में रखने के लिए कभी शिकार नहीं करता है। एक समय पे जब तक उसको भूख नहीं लगेगी तब तक वो किसी का शिकार नहीं करेगा, किसी की हत्या नहीं करेगा। और आप क्यों करते हैं? स्वाद के लिए, इच्छा के लिए, शो के लिए, जो भी हो सकता है। सोच के देखिए, मैं भी सोचूंगा। आगे बढ़ते हैं। यह स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पुत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सोरीपुर को प्रस्थान करता है। सोमीपुर सब कहाँ जा रहा है? वो सोरीपुर। उस सोरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पूर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पूर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पाश से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। बेसिकली बंधा काय में, पाश में बंधा और खींचकर उसको ले जाया जा रहा है। 3 मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है। 3 महीने के अंदर सोचो कहाँ पहुँच रहा है वो? गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है।
चौथे मास में वह शैलागमनपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। आपने भी कभी किसी को पत्थर मारा हो, सोचो कोई जीव जंतु, कोई छिपकली, कोई गिरगिट, सर्प, सरीसृप या फिर कोई भी जीव जंतु आपको दिखा होगा और आपने पत्थर मारना चालू कर दिया। सोचिए उस समय उसको कितना कष्ट हो रहा हो, कितना दर्द हो रहा होगा। मान ला कि आप अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हो, लेकिन पर जहाँ तक आपके ऊपर नहीं आए, जहाँ तक आपको कोई कष्ट ना पहुँचाए, वहाँ तक उससे आप न मारें। अगर आपको कोई अटैक हो रहा है, कुछ चीज़ हो रही है, तो आप मारे, इस बात समझ में आ रही है। आप किसी निकलते हुए बेवजह जाते हुए किसी को मार रहे हैं। अब यहाँ पर भी क्या हो रही है? पत्थरों की वर्षा आपके ऊपर हो रही है। वहाँ चौथे मासिक पिंड को खाकर वह सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रोंचपुर पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? क्रोंचपुर। क्रोंचपुर में स्थित वह प्रेत वहाँ बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त उष्ण मासिक पिंड और घट दान के से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है। अब कहाँ पहुँच रहा है वो? चित्रपुर नामक भवन, जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। यमराज के छोटे भाई। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर केवर्त धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। अब सोचिए, अब आपके यहाँ पर जो पुण्य होंगे वो क्या होंगे? यहाँ पर काम आएंगे। वो पुण्य क्या करेंगे? आपको पूछेंगे कि आपके अगर कुछ पुण्य हो तो आपके लिए नाव है, इस नाव में बैठो, इस वैतरणी नदी को पार कर जाओ। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना व बांटना कहा है। ध्यान रखिए, तत्वदर्शी जो मुनि होते ना, जैसे जब इस चीज़ को मैंने प्रारंभ किया, मैंने क्या कहा था आपसे कि आज का अगर जो भी मेरा पुण्य हो इस पुस्तक को पढ़ने पर, तो मैंने कहा था जो नानी सासू माँ हमारी, जो मतलब धर्मपत्नी की नानी जी कल ही शांत हुई, तो मैंने क्या कहा कि आज का जो भी पुण्य हो उनको मिल जाए। तो यहाँ पर साफ साफ उल्लेखित किया है, तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। मतलब क्या है? दान मतलब जरूरी जीवन में मत समझना, दान का मतलब केवल पैसे दान देना होता है। इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझना। इंसान जब भी किसी से बोलते तुम दान क्यों नहीं देते हो, तो इंसान मतलब मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। दान आप किसी भी चीज़ का दे सकते हैं। यदि आपके पास कुछ अच्छे विचार हैं तो दीजिए। अगर आपके पास कोई शिक्षा है, फ्री में दे दीजिए, ज़रूरतमंद को दे दीजिए। मतलब आपके पास, अगर आपके पास शरीर में अच्छा बलिष्ठ शरीर है ना, किसी को शरीर से मदद कर दीजिएगा। मतलब जहाँ जैसी किसी व्यक्ति की आवश्यकता हो, ज़रूरतमंद की, वहाँ उसको उस चीज़ का दान दे दो ना। चाहे आपका ज्ञान का हो, चाहे आपके बल का हो, चाहे आपके धन का हो, चाहे आपके सामर्थ्य का हो, चाहे आपकी सेवा का हो। सेवा तो सबसे बड़ा दान है ना। आपके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, उनकी सेवा करो। सास ससुर होते हैं, उनकी सेवा करो। इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? क्यों चक्कर में पड़ रहे हो कि मैं पैसा दान करूंगा तो ही दान होगा? दान किसी भी प्रकार का हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पैसे के चक्कर में मत पड़ना, केवल पैसे का दान होता है। तो यहाँ बांटना बहुत महत्व की बात है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। किस लिए कहा गया? वितरण के द्वारा ही प्राप्त है। वैतरणी नदी से जब से यहाँ पे अर्थ मुझे भी समझ में आया कि वैतरणी नदी, इसको वैतरणी नदी क्यों कहते हैं। वितरण, वेतन मतलब जो व्यक्ति वितरण करता है, बांटता है, लोगों के साथ शेयर करता है, उसी को क्या होता है? इस नदी से पार करना नहीं पड़ता है। वो नाव में बैठ के सीधा आगे बढ़ता है। यदि तुमने वैतरणी गोवों का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत कृदंत विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर, जिस प्रकार देखा होगा ना मछली के मुंह में कांटा लगाकर फंसा के ले जाते हैं, तो उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचकर उसे पार ले जाते हैं। नदी से पार नहीं, कांटे की तरह मछली से फंसा कर उसको ले जाया जाता है।
वहाँ श्रावण मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्राह्यपदपुर को जाता है और वहाँ अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वह 8वें माह में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना कृदंतपुर को प्राप्त होता है। वहाँ कृदंत करते हुए अनेक भयावह कृदंत गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदंत करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुत भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहाँ पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुख नहीं होता है। क्या क्या लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है। वहाँ पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि, आपने देखा ना, पिंडदान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, प्राप्त करके भी सुख नहीं होता है। जीवन में ध्यान रखिए, दूसरा आपके लिए कोई कर्म नहीं कर सकता। हाँ, पुण्य बांट सकता है, लेकिन पर पूरा लाभ उसको नहीं मिलेगा। आप कुछ चीज़ों से मुक्त हो पाएंगे। इसलिए जीवन में स्वयं अपने कर्मों को करके जाइए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, उनके तिलांजलि, उनके पिंडदान से भी आपको सुख मिलने वाला नहीं है। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहाँ खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुँचता है। वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहाँ पर दुखी वह प्रेत उनाब्धित श्राद्ध को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताग्न नामक नगर को प्राप्त होता है। मुझसे यहाँ पर कुछ पढ़ने में, कुछ शब्दों में, क्योंकि कुछ संस्कृत के शब्द हो सकता है, कुछ त्रुटि हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। वहाँ हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंडी पड़ती है। शीत से दुखी तथा क्षुब्धित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य, बस माँ आखिरी पेज बचा है ना, एक पेज आखिरी बचा है। देखिए यहीं पे हम बोलते ना, मेरी माताजी मेरे सामने बैठे हुए, उनको आलस्य आ रहा है। क्यों आलस्य आ रहा है? क्योंकि जब जब हम भगवत प्राप्ति की बात करते हैं, चर्चाओं की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, आलस्य भी क्या है? एक शत्रु है। ये हमारे मन पर वश कर लेता है और हमको अच्छी चीज़ों से क्या करता है? दूर ले जाता है। तो जब भी आपको नींद आए, आलस्य आए, अपने मन को नियंत्रित कीजिए कि नहीं, मुझे भगवान की चर्चा सुननी है, नहीं मुझे भक्ति करनी है। नहीं तो जब समय निकल जाएगा ना, तो फिर पश्चाताप के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो मेरे दुख को दूर कर सके यह, तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता। देखो माँ, साफ साफ लिखा हुआ है। फिर यमदूत तुमसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? तुम्हारा ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जिसके कारण तुमको छोड़ दिया जाए? इसलिए भी आलस्य ना करें। हमेशा आपको जो भी ईश्वर लगे जपते रहिए, भजते रहिए, ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, सदकर्म कीजिए। जहाँ भी आपसे जो जो आपकी उन्नति के लिए हो सका वो कीजिए। जो चीज़ बुरी चीज़ है उनको छोड़ते जाइए। ये एक दिन का प्रयास नहीं है। हम सोचते हैं कि हम एक समय में आके आराम से कर लेंगे, नहीं होने वाला। हर चीज़ के लिए अभ्यास चाहिए, बुरी चीज़ों को छोड़ने के लिए भी और अच्छी चीज़ों को पकड़ने के लिए। इसलिए दोनों का अभ्यास करिए, बुरी चीज़ों को छोड़ने का अभ्यास और अच्छी चीज़ों को पकड़ने का अभ्यास। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतपुर में जाकर हाथ पर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने ऊर्ध्वदेहिक मरणाकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार है, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। अभी ये जो बात था ना, 4 मार्ग की बात बताएं, मतलब जो यम का जो महल है उसमें 4 मार्ग,
तो अभी कौन से मार्ग की बात करिए? दक्षिण मार्ग की बात करिए। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तो आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का जीवन सुखमय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, गरुड़ भगवान की जय हो। आपको आखिरी में यही समझाना चाहूँगा मैं कि आप जब इन चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, तो केवल एक ही चीज़ प्रण कीजिए कि हमें बुरी चीज़ों को छोड़ना है, अच्छी चीज़ों को पकड़ना है। अभी तक जो चीज़ हो गया है कोई बात नहीं, आगे हमको नहीं करना है। फिर भी आगे भी क्या होगा, जब हम संसारिक जीवन में जाएंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक व्यक्ति वह है जो कीचड़ में फिसल कर गिर गया, लेकिन पर क्या